बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 6 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। आपको मेरी आवाज़ से फील हो रहा होगा कि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो आपको गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि ख़बरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब से कुछ देर कबल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग स्टीव विटकॉफ, अमेरिका के नुमाइंदा ख़ुसूसी व्लादिमीर पुतिन से इनकी मुलाकात हुई। 90 मिनट तक ये मुलाकात जो है वो जारी रहने के बाद अब से कुछ देर कबल ये मुलाकात ख़त्म हुई और इस मुलाकात के ख़त्म होने के फौरी बाद व्हाइट हाउस की जानिब से कुछ बड़े फैसले भी सामने आए हैं। वो फैसले भी आपके सामने रख दूंगा। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि इस फैसला कुन मुलाकात के बाद एक फैसला कुन जंग का आगाज़ हो चुका है। एक ऐसी जंग जो कि बहुत तवील है, 3 साल 5 महीने और 13वां दिन है आज रूस और यूक्रेन जंग का। और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी रशिया और यूक्रेन के एक दूसरे के ऊपर हमले रिपोर्ट हुए। रशिया की जानिब से यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया रीजन को, ओडेसा को और खार्किव को स्पेशली टारगेट किया गया। वैसे तो फ्रंट लाइन्स के ऊपर और ऑल ओवर यूक्रेन रशिया के हमले जारी हैं। रशिया ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मैं आपको बता दूं कि 400 से ज़्यादा रशिया के हमले रिपोर्ट हुए। ये विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। 4 हलाकतें ज़ैपोरिज़िया के अंदर, 3 हलाकतें जो खार्किव रीजन है वहाँ पर यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है। 13 से ज़्यादा जो ज़ख्मी हैं वो भी यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट किया कि रशिया के हमलों के नतीजे में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13 से ज़्यादा जो यूक्रेनी हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। और आपको मालूम है कि रशिया के ये हमले कब रिपोर्ट हो रहे हैं? जब डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम, डोनाल्ड ट्रंप की जो नई डेडलाइन है उसको 3 दिन अमेरिका के वक्त के मुताबिक 3 दिन बाकी रहते हैं, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 2 दिन बाकी रहते हैं। 8 अगस्त को ये जो डोनाल्ड ट्रंप का नया अल्टीमेटम है ये 8 अगस्त को आपको मालूम है कि एक्सपायर हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रशिया के ऊपर सैंक्शंस और टैरिफ्स वगैरह आयद कर दिए जाएंगे अगर ये जंग बंद ना हुई। और मैंने आपको बता दिया कि रशिया की जानिब से जो हमले हैं वो यूक्रेन के ऊपर जारी हैं। तो रशिया डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को मैसेज तो दे रहा है, इनडायरेक्ट मैसेज दे रहा है, इन हमलों के थ्रू मैसेज दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस वार्निंग, इस अल्टीमेटम, इस डेडलाइन के को लेकर रशिया के कान पर जूं भी नहीं रेंगी। लेकिन क्या ये मैसेज स्टीव विटकॉफ को व्लादिमीर पुतिन की जानिब से दिया गया? 90 मिनट तवील ये मुलाकात हुई क्रेमलिन के अंदर स्टीव विटकॉफ और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान। और इस मुलाकात से खबर बाहर नहीं आई, क्रेमलिन से कोई खबर बाहर नहीं आई कि इस मुलाकात के अंदर, इस तवील मुलाकात के अंदर क्या कोई इत्तफाक हो पाया स्टीव विटकॉफ और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम को लेकर, या फिर ये सैंक्शंस और टैरिफ्स वगैरह रुक सकेंगे। तो क्रेमलिन से तो खबर सामने नहीं आई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस से खबर सामने आई और व्हाइट हाउस से खबर ये सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए और भारत के ऊपर मजीद 25% टैरिफ्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस मुलाकात के बाद और अब से कुछ देर कबल मजीद 25% यानी कि टोटल 50% जो टैरिफ्स हैं वो भारत के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आयद किया जा चुका है। और अगेन डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के साथ ताल्लुकात, रशिया का जो तेल खरीदा जा रहा है भारत की जानिब से, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने हाईलाइट करते हुए ये 25% मजीद जो टैरिफ्स हैं वो भारत के ऊपर आयद किए हैं। तो इस फैसले, इस ऐलान जो कि व्हाइट हाउस की जानिब से सामने आया, इसका एक मतलब तो ये है कि मुलाकात अच्छी नहीं रही, स्टीव विटकॉफ और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात अच्छी नहीं रही। और दूसरा मतलब मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का, इस ऐलान का दूसरी वजह क्या हो सकती है। एक तरफ तो ये स्टीव विटकॉफ और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हो रही थी क्रेमलिन के अंदर, और दूसरी जानब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अजीत डोवल, ये भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, ये भी यहीं पर मौजूद थे। कोइंसिडेंस था 6 अगस्त को ये दोनों मुलाकातें क्रेमलिन के अंदर हुई। अजीत डोवल ने भी व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। और किस वक्त में मुलाकात हो रही है अजीत डोवल की? जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये जो रशिया और भारत के ताल्लुकात हैं इन पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इतराज़ उठाया जा रहा है। भारत को कहा जा रहा है कि रशिया के साथ दूरियां इख्तियार करो, रशिया के साथ जो तेल वगैरह का कारोबार है उसको कम करो, वरना मैं तुम्हारे ऊपर और टैरिफ्स आयद कर दूंगा। उसके बावजूद ये अजीत डोवल जो हैं वो स्टीव विटकॉफ की मौजूदगी में क्रेमलिन के अंदर मौजूद थे। और ये मुलाकात भी वजह हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मजीद 25% जो टैरिफ्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर आयद कर दी। और एक और वजह मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को ये समझाने की कोशिश कर रहा है या फिर प्रेशराइज कर रहा है
کہ तुम यूक्रेन जंग में यूक्रेनी जितने भी मर रहे हैं तो ये उसमें तुम्हारा भी हाथ है कि तुम रशिया का ऑयल खरीद रहे हो, आगे भी बेच रहे हो, और रशिया की इकोनॉमी वाह चल रही है, तो रशिया यूक्रेनियों को मार रहा है, तो यूक्रेनियों के का जो खून है वो भारत के हाथों पर भी है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत को प्रेशराइज किया जा रहा था कि रशिया के साथ कारोबार बंद करो, लेकिन भारत ने बड़ा टफ स्टांस लिया है। और भारत की जानिब से मैं आपको बता दूं कि कुछ डेटा सामने आया और भारत ने डेटा ये जारी किया कि अमेरिका की जानिब से एक तो यूरोपियन कंट्रीज जो रशिया की एनर्जी है वो अभी तक खरीद रहे हैं, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से रशिया की एनर्जी जो है वो अभी तक खरीदी जा रही है। और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, अमेरिका की जानिब से भारत ने पॉइंट आउट किया कि अमेरिका रशिया से जो यूरेनियम है वो भी खरीद रहा है, अमेरिका रशिया से जो फर्टिलाइजर्स हैं वो भी अमेरिका की जानिब से रूस से खरीदे जा रहे हैं। तो अमेरिका और यूरोप तो रशिया के साथ कारोबार जारी रखे हुए हैं, और जब भारत की बात आती है तो अमेरिका को क्या तकलीफ है, ये सवाल पूछा गया नुमाइंदे की जानिब से। एक खातून रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि जी आप तो कारोबार जारी रखे हुए हैं रशिया के साथ, तो इस पर आप क्या कहेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि अच्छा हम भी रशिया से फर्टिलाइजर्स और यूरेनियम वगैरह खरीद रहे हैं, मुझे नहीं पता, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं पूछूंगा जाकर। अभी से तो नॉलेज आपको मालूम है कि इसका नॉलेज कितना है, लेकिन सुब्रमण्यम जयशंकर और भारत के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने डेटा वगैरह निकाल दिया, और डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर ये जो डेटा है वो भारत की जानिब से दे मारा गया है कि नॉलेज तुम्हें नहीं होगा तो जाकर पता करो। एक डायलॉग मुझे याद आ गया गेम ऑफ थ्रोन्स का, उसमें एक शख्स कहता है खातून से कि नॉलेज इज़ पावर, तो वो खातून जो है वो अपने बंदों को इशारा करती है और वो बंदे उस शख्स के गर्दन पर चाकू रख देते हैं। तो वो खातून उस बंदे को कहती है, जो बंदा कह रहा था कि नॉलेज इज़ पावर, तो वो खातून उसको जवाब देती है कि पावर इज़ पावर। और मैं आपको बता दूं कि पावर जो है वो आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, और इसकी ईगो भी बहुत बड़ी है डोनाल्ड ट्रंप की। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील करने का मेरा ख्याल है कि ये तरीका नहीं है। इस तरह तो पुतिन भी डील नहीं कर रहा डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जिसका एक्चुअली और डायरेक्ट फड्डा है, जिस फड्डे के दरमियान आकर के भारत फंस गया है। क्योंकि भारत जिस तरह से डील कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, डील करने की कोशिश कर रहा है, ये डील तो नहीं कर सकता जितना उलझेगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो मैंने आपको बताया कि पावर इज़ पावर। एक दिन के अंदर 25% से 50% टैरिफ्स कर दिए डोनाल्ड ट्रंप ने, तो क्या भारत चाइना है कि भारत जो है वो 100% टैरिफ्स आयद कर देगा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर? ऐसा नहीं कर सकता भारत। तो भारत को अपनी सोच और अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है। ये जज्बात और एहसासात, आपको मालूम है कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर ये जज्बात और एहसासात नहीं चलते। स्पेशली ये डोनाल्ड ट्रंप जैसे जज्बाती बंदे के साथ अगर आप भी जज्बाती हो जाएंगे तो आपको कौन समझदार कहेगा। आज इसकी स्टेटमेंट कुछ होती है, कल इसकी स्टेटमेंट जो है वो कुछ और होगी। तो भारत को जो है वो इतना ज़्यादा जज्बाती नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपको मालूम है कि भारत जज्बाती इसलिए हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, भारत की दुखती रग भी डोनाल्ड ट्रंप पकड़ रहा है। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक तो ये इकदामात उठाए जा रहे हैं भारत के खिलाफ, फिर पाकिस्तान का तड़का भी डोनाल्ड ट्रंप बीच में लगा देता है कि पाकिस्तान के पास इतना तेल होगा कि भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा, और मैं ये वाला जाइंट, क्रिप्टो जाइंट बन जाएगा पाकिस्तान, फलाना जाइंट बन जाएगा। पाकिस्तान को भी खैर ये डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को संजीदा, इतना संजीदा नहीं लेना चाहिए। ये जो आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना, उसको जाहिर है कि पाकिस्तान को जो है वो लूप में रखना चाहिए, और पाकिस्तान ने रखा हुआ है। पाकिस्तान के तो ईरान के सदर जो हैं मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने भी दौरा किया, और पाकिस्तान जो है वो SCO के समिट में शहबाज शरीफ जा रहे हैं चाइना के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी भी SCO के समिट में जा रहे हैं चाइना, और ये 7 साल के बाद नरेंद्र मोदी चाइना जाएगा, SCO के समिट में शिरकत करेगा। और ये क्यों जा रहा है? ज़ाहिर है कि ये एक और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस जंग को लेकर ये भारत की गलती कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप को एक पैगाम दिया जा रहा है भारत की जानिब से कि अच्छा तुम अगर हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे साथ
ऐसा करेंगे कि हम 7 साल के बाद चाइना जा रहे हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को एक पैगाम जो है वो भारत की जानिब से दिया जा रहा है। और अगेन मैं आपको बता दूं कि ये जो जायंट्स हैं, ये जो बुल हैं, चाइना और अमेरिका और रशिया, इनके दरमियान भारत जो है वो पिस कर रह जाएगा। भारत जाहिर है कि अपने आप को समझता तो बहुत कुछ है, लेकिन रियलिटी जो है उसको भारत को नहीं भूलना चाहिए और ज़रा जियोपॉलिटिकल अंदाज से भारत को इन मामलात को टैकल करने की ज़रूरत है। और उसी तरह पाकिस्तान को भी जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी स्ट्रेटजिक और लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप्स हैं उनको पाकिस्तान को ज़रूर सामने रखना चाहिए। और पाकिस्तान ने, मैंने आपको बताया कि सामने रखा हुआ है। और पाकिस्तान इस जंग को लेकर इसके दरमियान में नहीं फंस रहा। ये जो रूस और यूक्रेन जंग है, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि यूक्रेन के सदर ने 3 सालों के बाद ये पाकिस्तान का नाम आया इस जंग के अंदर, जब यूक्रेन के सदर ने ये कहा कि पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना और अफ्रीका जो हैं वो उनके मर्सनरीज रशिया का साथ दे रहे हैं, यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। और मेरे जो फौजी हैं, यूक्रेनी फौजी, वो पाकिस्तानी मर्सनरीज समेत, पाकिस्तानी जो किराए के सिपाही हैं उन समेत काफ़ी सारे कंट्रीज़ के सिपाहियों से मेरे सिपाही जो मुकाबला है वो कर रहे हैं। तो इस पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने एक तो इस दावे को मुस्तरद किया और शदीद ज़बान इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने ये कहा कि यूक्रेन ने हमारे साथ इस तरह का कोई मामला पर्सनली नहीं उठाया और ना ही यूक्रेन की जानिब से कोई सबूत पाकिस्तान को प्रोवाइड किया गया है। और दफ्तर खारजा की जानिब से ये भी कहा गया कि हम यूक्रेन से राबता करके यूक्रेन से एहतजाज भी करेंगे और यूक्रेन को ये कहेंगे कि बेबुनियाद इल्ज़ामात आपकी जानिब से क्यों लगाए जा रहे हैं। दफ्तर खारजा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान रूस और यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल का हामी है। तो ये जो सफारती ज़बान है, ये जो सफारती अप्रोच है, ये एक दुरुस्त अप्रोच है जो पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल की जा रही है। रूस और यूक्रेन तनाज़े को लेकर पाकिस्तान की जानिब से स्टार्ट में तो कुछ डिफरेंट अप्रोच थी, लेकिन उसके बाद आपको मालूम है कि पाकिस्तान की जानिब से ये एक सफारती अप्रोच जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। रूस और यूक्रेन तनाज़ा, मैंने आपको बताया कि ये जायंट्स की लड़ाई है और इसमें भारत जो कि एक छोटा मुल्क नहीं है, लेकिन इनके दरमियान ये जो अमेरिका, रशिया और चाइना हैं, इनके दरमियान भारत जो है वो बहुत छोटा है, ताकत में भी बहुत छोटा है, इकोनॉमी में भी बहुत छोटा है। और जिस मुल्क से भारत पंगा लेने चला है, अमेरिका से बल्कि पंगा ले चुका है, तो भारत के नुकसान में होगा। मैंने आपको बताया कि इस तरह से तो रशिया भी नहीं उलझ रहा डोनाल्ड ट्रंप के साथ, बल्कि रशिया की जानिब से ये जो मुलाकात हुई स्टीव विटकॉफ से, ये मैं आपको बता दूं कि पुतिन ने ही रिक्वेस्ट की थी, रशिया ने रिक्वेस्ट की थी कि स्टीव विटकॉफ को भेजो और हम इससे कुछ बातें जो हैं वो करना चाहते हैं। अब क्या बातें हुई इस मुलाकात में, वो आने वाले चंद मिनट्स में या आने वाले चंद घंटों में डोनाल्ड ट्रंप भी गुफ्तगू करेगा तो सारी कहानी खोल कर रख देगा। आपको मालूम है कैमरे देख लेता है तो सारी कहानी जो है वो खोल कर डोनाल्ड ट्रंप बयान कर देता है, या फिर क्रेमलिन की जानिब से हो सकता है कि इस मुलाकात को लेकर कोई बयान सामने आ जाए। लेकिन जिस तरह का बयान मैंने आपको बताया कि व्हाइट हाउस से सामने आया और व्हाइट हाउस ने भारत के ऊपर जो टैरिफ्स हैं उनको बढ़ा दिया, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि मुलाकात जो है वो कुछ अच्छी नहीं रही। और 3 दिन का अल्टीमेटम गुजरने के बाद ये जो टैरिफ्स और सैंक्शंस हैं, रशिया भी इनकी लपेट में आ सकता है। और अगर ये टैरिफ्स और सैंक्शंस आयद की गई रशिया के ऊपर ट्रंप की जानिब से, तो ये मामलात जो हैं वो ख़राबी की जानिब भी जा सकते हैं, एक बड़ी जंग की जानिब भी जा सकते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको बता दूं कि ये रशिया की इकोनॉमी का गला घोंटने की कोशिश करेगा। रशिया की शैडो फ्लीट पर भी इसका सैंक्शंस आयद करने का इरादा है, और अगर ऐसा इसने किया तो रशिया की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुंचाने का इरादा डोनाल्ड ट्रंप का है। और अगर यहाँ पर रशिया की इकोनॉमी को नुकसान हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि रशिया यूक्रेन जंग को जारी नहीं रख सकेगा, इसकी इकोनॉमी जो है वो इस काबिल नहीं रहेगी कि यूक्रेन जंग को जारी रख सके। तो ये सलूशन डोनाल्ड ट्रंप ने ढूंढा है यूक्रेन जंग को बंद करने का। लेकिन बहुत सारे एनालिस्ट्स ये बातें कर रहे हैं कि यूक्रेन जंग जो है अगर इस तरह से ज़बरदस्ती डोनाल्ड ट्रंप ने बंद करने की कोशिश की, इसके रूट कॉज को ना पकड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने और ज़बरदस्ती इस जंग को बंद करने की कोशिश की, तो रशिया ये जंग तब भी बंद नहीं करेगा, बल्कि बड़ी ज़रूर कर दी जाएगी ये जंग। रशिया की जानिब से नज़र रखेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।
اللہ حافظ.